में विराजमान हम सबके लाडले मंत्री जी, सारे मोहम्मद जी, अपने लोकप्रिय विधायक युवराम जी, वरिष्ठ मार्गदर्शक, सबसे वरिष्ठ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस जन गोविंद जी कल्ला, पूर्व विधायक मुंताराम जी, विराजमान प्रमुख साहिबा, पूर्व प्रमुख प्रधान साहब, समस्त विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्गन, अन्य जनप्रतिनिधिगण, महिला शक्ति, मातृशक्ति और युवा साथी। हंसमुख का कारण यही है कि आप मुझे हंसाते हैं। आपसे इतना प्रेम मिलता है तो मैं खुशी में रहता हूँ। प्रेम मिलेगा जब हम खुशी में रहेंगे, इसलिए उसको मिलने का मौका आप ही देते हैं। तो ये कोई प्रकृति की देन नहीं, आपकी सबकी देन है, आपके प्रेम की देन है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जब प्रवेश करा और आपने बाड़मेर बॉर्डर से स्वागत करा, जिस प्रकार अन्य स्वागत कार्यक्रम हुए उस दिन, वो हर क्षण मेरे अभी याद में है। जो उत्साह से आपने स्वागत करा था, वो उत्साह मुझे आज भी दिख रहा है। मुझे विश्वास है वो जोश और उत्साह अभी भी आज भी दिख रहा है। और मुझे विश्वास है, जैसे गोविंद जी ने कहा था, ये आपको चुनौती दी है। मुझे विश्वास है कि जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र 8 में से सबसे प्रभावशाली हो सकता है, मुझे विश्वास है। परंतु हर चुनाव एक बड़ी चुनौती होती है, उसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। एक आपको उदाहरण देता हूँ। कल रात को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे एक भाजपा के पूर्व विधायक का फोन आया था। अपने यहाँ से नहीं है, अपने संभाग से भी नहीं है, कोई दूसरे संभाग से है। और वो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन करा कि आप थोड़ा सावधान रहना। तो मैंने कहा क्या हो गया? कि नहीं, आज की बैठक थी जिसमें 25 सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन एक सीट पर ही चर्चा हुई। और उनको चिंता केवल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की है, बाकी सभी सीटों पर चिंता नहीं है। और 25 सीटों पर कोई चर्चा नहीं करी, केवल इतना ही कहा कि बाड़मेर जैसलमेर पर विशेष ध्यान रखना है। और जो उन्होंने बहाना बनाया विशेष ध्यान का कि ये बॉर्डर की सीट है, देश के लिए खतरे की सीट है और हिंदू मुस्लिम व्यवस्था, ये सब उस ऐसे बातों पर चर्चा हुई। तो मैंने विधायक महोदय को कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे अवगत कराया, पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। कि अगर देश की चिंता हो किसी को, देश की सुरक्षा की चिंता हो किसी को, देश की रक्षा की चिंता हो किसी को, तो बीकानेर भी बॉर्डर की सीट है और गंगानगर भी बॉर्डर की सीट है। इसका मतलब देश की चिंता नहीं है, इसका मतलब किसी और की चिंता है। परंतु मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि आप सब साथ हैं। क्योंकि जो बाड़मेर जैसलमेर की जनता है वो साथ है, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूं। हम सब अपना जो भाईचारा है, अपना जो प्रेम है, आदर सम्मान आपस में है, हर वर्ग में, हर धर्म में, उसी आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। पहले भी लड़ते हैं, आपको पता है, और आज उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जिस कारण ये जो देश में वातावरण बना है, वैसे तो आप देखें कि जो सरकार चुनाव में जाती, वैसे जो पार्टी जो चुनाव लड़ती है राज प्राप्त करने के लिए, वो कुछ अपना मैनिफेस्टो या कुछ अपने भाषण में अपने कुछ 4-5 प्रमुख बिंदु लेकर चुनाव में उतरती है। अशोक जी के इस वर्तमान कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ, राहुल जी ने झालावाड़ में घोषणा करी थी अक्टूबर में कि सरकार आएगी, किसानों का लोन माफी योजना चालू होगी। अन्य 4-5 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। सरकार जब अपना कार्यकाल समाप्ति की ओर आता है, वो जो 4-5 प्रमुख बिंदु होते हैं, कायदे से तो उसी आधार पर चुनाव लड़ने चाहिए। कि हमने उस समय ये आपको वादा करा था
हमने ये चर्चा, ये हमारे ये मैनिफेस्टो में ये बिंदु थे और हमने इस पर इतना ये काम करा, इस पर इतना ये काम करा, उस पर इतना ये काम करा। वादा तो करा था अच्छे दिन लाने का, और जो दिन आज हैं, भेड़ के जो दिन है, भेदभाव के जो दिन है और घृणा की राजनीति के दिन है, उसी आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये घृणा, ये भेदभाव, ये पक्षपात अपने सिद्धांतों से विपरीत है। और संजोग से तो 2 हफ्ता पहले किसी पत्रकार ने मुझे पूछा था कि आप लोग प्रयासरत हैं, तो कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो पहला क्या कार्यक्रम होगा या पहला ऐसा क्या बड़ा कदम उठाएगी। संजोग से मेरे मुख से निकला कि जो सरकार, जो आने वाली सरकार, भगवान करे कांग्रेस ही आए, तो सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम यही करेगी कि सबको न्याय मिले। मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि राहुल जी एक न्याय वाली योजना भी ला रहे हैं। मैंने तो सिर्फ केवल नया शब्द का प्रयोग करा था, इस्तेमाल करा था, क्योंकि जो आपस में जो पिछले वर्षों से आपस में जो भेदभाव और घृणा की जो संबंध बनाए हैं, राजनीति बनाई है उस प्रकार की, उसको सुधारने के लिए सब में न्याय मिले, तब जाकर देश का वातावरण, समाज का वातावरण, गांव का वातावरण दोबारा सुधर सकता है। मैंने न्याय शब्द ऐसे संजोग से मैंने उसका काम में लिया, और कुछ समय बाद राहुल जी ने घोषणा करी कि गरीबों के लिए, जो विशेष गरीब परिवार हैं, उनके लिए न्यूनतम आय योजना लागू होगी। यहाँ एक तरफ भय और सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, उधर न्याय की बात हो रही है। तो जनता के बीच में हम जाएंगे तो स्पष्ट है कि जनता के हित में, समाज के हित में, गरीब के हित में कौन सा मुद्दा हमें पेश करना चाहिए। और मुद्दे, जैसे रूपाराम जी ने भी कहा था कि मुद्दे अनेक हैं, उपलब्धियां अनेक हैं, और इस अल्प समय में भी, 4 महीने में भी राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने हैं। तो हमें बिना संकोच छाती ठोककर हमें अपने प्रचार में उतरना चाहिए कि हमने ये चुनाव से पहले जो वादे करे थे उस पर इतनी कार्रवाई हुई है, आगे और कार्रवाई होगी, और जो सबसे बड़ी कार्रवाई होगी तो न्याय की होगी, न्याय योजना की भी होगी और न्याय दिलाने की भी होगी। उसी आधार पर भारत की परंपरा बनी है, भारत की व्यवस्था रही है, सामाजिक व्यवस्था रही है कि न्याय सबको मिले, गरीब को विशेषकर न्याय मिले। और जो भारत की परंपरा से हटते हैं, भारत की परंपरा, संस्कृति, संस्कार को तोड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज जो है, आज वर्तमान में लालकृष्ण आडवाणी जी की हालत है, मुरली मनोहर जोशी की हालत है, अन्य वरिष्ठ भाजपा जनों की हालत है। अपने परंपरा में कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों का हम आदर सम्मान उनको ध्यान से रखते हैं, जैसे उनका मार्गदर्शन, जैसे उनकी इच्छा हो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। और जो बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को दरकिनार किया जा रहा है, ठुकराया जा रहा है, ये भारत के संस्कृति, संस्कार और परंपरा के पूर्ण रूप से विपरीत है। और जो पार्टी स्वयं को भारतीय मानती है और भारत की परंपरा से दूर है, मुझे लगता है कि जनता उसको उसी आधार पर जवाब देगी। और मुझे विश्वास है कि जब उत्तर खुलेगा उसमें सबसे आगे जसवे विधानसभा होगी। ये 2 दिन का कार्यक्रम, दर्शन, आशीर्वाद, बुजुर्ग का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद, आप सबके साथ मिलने का समय निकाला था, क्योंकि आगे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठजनों से मिलने का कार्यक्रम है। जैसे बताया आपको, 8 तारीख को नामांकन है बाड़मेर में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य केंद्रीय नेतागण भी आप पधारेंगे, सचिन पायलट जी भी पधारेंगे, क्योंकि उनको भी चिंता है, अशोक जी को भी चिंता है कि जितनी
पूर्व वाले की चिंता है उतनी अशोक जी की भी चिंता है इसी की। और अशोक जी की चिंता दूसरी दिशा से है और उनकी चिंता दूसरी दिशा से है। तो अशोक जी इसलिए बहुत सावधान रहेंगे इस बाड़मेर लोकसभा को लेकर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर। वो बहुत चिंतित है, वो सावधान रहेंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य दिशा से। तो वो स्वयं सक्रिय हैं, वो स्वयं पधारेंगे और आप सबको, आप तो कार्यकर्ता नहीं, आप तो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, तो आप तो वैसे ही पधारेंगे। पर आपके माध्यम से जैसलमेर की जनता को निमंत्रण है कि 8 तारीख को नामांकन के बाद जो सभा हो, एक विशाल जनसभा हो जिसमें चुनाव की रणनीति बने और आगे कार्यक्रम वहाँ से बनेंगे भी, लेकिन चुनाव का जो रणनीति बने और चुनाव का जो बिगुल वहाँ से बजे वो पूरे भारत में पहुँचे। बाड़मेर जैसलमेर की जनता स्वयं ही सुरक्षित है, किसी दूसरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ही देशभक्त है, वो स्वयं देश की रक्षक है, वो स्वयं देश की सेवा कर रहे हैं। किसी दूसरे को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना बाड़मेर जैसलमेर की चिंता करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।